हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स संसार के इस लेटेस्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विमीय विश्लेषण। हम लोग इस वीडियो में विमीय विश्लेषण से संबंधित उन सभी छोटी छोटी चीज़ों को समझेंगे जो कि आने वाले इस चैप्टर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक है उनको समझने में मदद करती है। तो अगर आपको टॉपिक को अच्छे से समझना है, विमीय सूत्र कैसे निकालते हैं अच्छे से समझना है, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए, जिससे आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ सके। क्योंकि ये चैप्टर 11th 12th बीएससी एमएससी जब तक आप करेंगे, फिजिक्स सब्जेक्ट पढ़ेंगे, तब तक आपको इस चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप आईआईटी नीट की तैयारी भी कर रहे हैं तो भी आपको इस चैप्टर से क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग समझते हैं कि बीमा होती क्या है। तो अगर हम लोग बात करें बीमा की, तो बीमा क्या होती है? किसी भौतिक राशि का व्युत्पन्न मात्रक प्राप्त करने के लिए मूल मात्रकों पर जो घात चढ़ाई जाती है। अब व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं? तो हमने आपको बताया है, अगर आप 9th में पढ़े होंगे तो आपको पढ़ाया गया होगा कि व्युत्पन्न मात्रक या व्युत्पन्न राशि पहले आपको मालूम होनी चाहिए कि व्युत्पन्न राशि ऐसी भौतिक राशियां होती हैं जिसको व्यक्त करने के लिए दो या दो से अधिक मूल राशियों की सहायता ली जाती है। उसको हम लोग कहते हैं व्युत्पन्न राशि। जैसे आपका होता है चाल। हम लोग जानते हैं कि चाल एक क्या है? व्युत्पन्न राशि है, क्योंकि चाल बराबर क्या होता है? आपका होता है दूरी बटा समय। और दूरी हम लोग जानते हैं वो क्या है? एक मूल राशि है, और समय भी क्या है? मूल राशि है। तो यहाँ पर दो मूल राशियों की सहायता से एक नई राशि बनाई गई है जो कि चाल है, और ये चाल क्या है? आपकी व्युत्पन्न राशि है। और व्युत्पन्न राशियों के जो मात्रक होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। उन्हीं को हम क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक। अब यहाँ पर अगर हम लोग इसके मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक क्या होगा? हम लोग जानते हैं कि दूरी का मात्रक होता है मीटर और समय का मात्रक होता है सेकंड। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड, या इसको हम लिख सकते हैं मीटर सेकंड के पावर -1। तो ये हो जाएगा इसका क्या? मात्रक। तो यहाँ पर देखिए एक अब इस पर जो घात चढ़ाई गई है, घात क्या है? तो जैसे यहाँ पर देखिए यम है, यम क्या है? मीटर है। मीटर पर घात क्या है? 1 है, प्लस में कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। यहाँ पर सेकंड पर देखिए तो -1 है। तो ये जो आपका 1 और -1 यही क्या है? यही आपका क्या है? बीमा है। यानी किसी भी व्युत्पन्न राशि पर जो घात चढ़ाई जाती है, मूल मात्रक पर जो घात चढ़ाई जाती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बीमा कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी आप टेंशन मत लीजिए, सारी चीज़ आपको अच्छे से समझ में आएंगी। तो पहले हम लोग डिटेल से समझते हैं कि बीमा होती क्या है। तो किसी भौतिक राशि का व्युत्पन्न मात्रक प्राप्त करने के लिए मूल मात्रकों पर जो घात चढ़ाई जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? बीमा कहते हैं। जैसे यहाँ पर एम की बीमा पूछा जाए तो +1 होगा, सेकंड की क्या होगा? -1 होगा। ठीक, इसके बाद आता है विमीय सूत्र। अब विमीय सूत्र क्या होता है? तो विमीय सूत्र जो है, परिभाषा आप देखिए कि किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र वह संकेतात्मक व्यंजक है। संकेतात्मक मतलब प्रदर्शित करने का एक व्यंजक है जो उस भौतिक राशि को मूल राशियों के विमीय संकेतों के रूप में लिखने पर प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पर चाल क्या है? एक व्युत्पन्न राशि है। अब इसका अगर हम लोग विमीय सूत्र प्राप्त करें तो विमीय सूत्र होगा क्या? तो यहाँ पर हम जानते हैं दूरी क्या है? मूल राशि है। और दूरी एक प्रकार की लंबाई होती है, तो ये आपकी मूल राशि है। समय क्या है? मूल राशि है। तो इसका अगर हम विमीय सूत्र लिखें, इसका क्या होता है? एक विमीय प्रतीक होता है। जैसे दूरी लंबाई है और लंबाई का विमीय सूत्र विमीय प्रतीक होता है कैपिटल एल, और आपका जो समय वो आपका क्या है? टी है। तो यहाँ पर जब आप इन दोनों का विमीय सूत्र विमीय प्रतीक लिखेंगे तो जब इसको ऊपर ले चलेंगे तो यल का हो जाएगा, आपका यल का ऊपर रहेगा और ये ऊपर चला जाएगा, तो इसके पावर में आ जाएगा -1। तो यहाँ पर यल टी -1 जो हो, ये आपका क्या हो जाएगा? विमीय सूत्र। किसका हो जाएगा? चाल का विमीय सूत्र हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप विमीय सूत्र की परिभाषा आप लिख सकते हैं कि किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र वह संकेतात्मक व्यंजक है जो उस भौतिक राशि को मूल राशियों के विमीय संकेतों के रूप में लिखने पर प्राप्त होता है। ये आपका विमीय सूत्र कहलाता है। फॉर एग्जांपल के तौर पे LT-1 जो होगा वो चाल का विमीय सूत्र हो जाएगा। ठीक, इसके बाद आता है आपका विमीय समीकरण। विमीय समीकरण क्या होता है? तो किसी भौतिक राशि को उसके विमीय सूत्र के बराबर लिखने पर प्राप्त समीकरण विमीय समीकरण कहलाता है। जैसे ये आपका LT-1 क्या है? तो ये आपका चाल का क्या है? विमीय सूत्र है। अब इसका अगर हम लोग विमीय समीकरण प्राप्त करें तो चाल को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? V से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ से V = अगर आप लिख दीजिए LT-1, तो ये आपका जो है यहाँ से एक इक्वेशन प्राप्त हुआ, और ये इक्वेशन क्या हो गया? यही इक्वेशन आप क्या है? विमीय समीकरण है। ठीक, तो ये हमने तीनों परिभाषाएं लिख दी। इसको अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, क्योंकि आप जब इसको बेसिक से पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। इसके बाद हम लोग समझते हैं कि जो आपकी मूल राशियाँ होती है इनके विमीय संकेत क्या होते हैं। इसके बाद हम लोग कई सारे एग्जाम्पल से विमीय सूत्र बनाना सीखेंगे। तो पहले हम बेसिक चीज़ों को समझते हैं। बीमा क्या होती है? तो हमने आपको बताया कि व्युत्पन्न राशियों को प्राप्त करने के लिए उन पर जो घातें चढ़ाई जाती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बीमा कहते हैं। विमीय सूत्र क्या होता है? तो
हमने बताया कि विमीय सूत्र व संकेतात्मक व्यंजक जो भौतिक राशि को मूल राशियों के विमीय प्रतीक को या संकेत को विमीय संकेतों के रूप में लिखने पर जो प्राप्त होता है उसको हम लोग विमीय सूत्र कहते हैं। और विमीय समीकरण क्या होता है, तो अगर आप क्या करते हैं भौतिक राशि को उसके विमीय सूत्र के बराबर लिख देते हैं, जैसे हमने v = LT-1 लिख दिया, तो ये आपका जो समीकरण होगा ये आपका हो जाएगा विमीय समीकरण। आई होप आपको यहाँ तक सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। ठीक, इसके बाद हम लोग समझते हैं कि मूल राशियों की विमीय संकेत क्या होते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मूल राशियां जो है वो 7 है। मूल राशियां होती क्या है, तो हमने आपको बताया है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं इस टॉपिक को तो आप चैनल पे विजिट कीजिए, वहाँ पर हमने आपको मूल राशियाँ, मूल व्युत्पन्न राशियाँ, इन सारी बेसिक चीज़ों को हमने एक वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आप उसको देखना चाहते हैं वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं मूल राशियाँ होती क्या। मूल राशियाँ होती हैं ऐसी भौतिक राशियाँ जो जिनको व्यक्त करने के लिए किसी दूसरी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं होती, यानी पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं। यानी वह भौतिक राशियाँ जो पूर्णतः एक दूसरे से स्वतंत्र होती है उसको हम लोग कहते हैं मूल राशियाँ। और मूल राशियों की जो संख्या वो 7 है, जो कि हमने यहाँ पर लिख दिया है। पहला क्या आपका लंबाई है। लंबाई एक प्रकार की मूल राशि है, इसको व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं होती है। इसका मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। मूल राशियों के मात्रक को हम लोग मूल मात्रक कहते हैं। और इसका विमीय प्रतीक जो होता है वो कैपिटल एल होता है। विमीय प्रतीक को आपको ध्यान रखना, हमेशा जो है बड़े वाले ब्रैकेट में ही लिखना है। ठीक, इसके बाद आता है सेकंड आपका द्रव्यमान। द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो किलोग्राम। आप 9th में भी पढ़े होंगे और 11th में तो आपको पढ़ना ही है। इसके अलावा आपका समय है। समय का विमीय जो मात्रक होता है वो सेकंड होता है। विमीय प्रतीक कैपिटल टी होता है। द्रव्यमान का किलोग्राम, इसका क्या होता है कैपिटल ए। जो आपका यल होता है, यल मतलब लेंथ होता है, लंबाई, इसलिए इसको लिखते हैं। यह मतलब मास होता है, टी मतलब टाइम होता है। ठीक, फिर आपका आता है टेम्परेचर, ताप। ताप का मात्रक होता है केल्विन। इसका जो विमीय प्रतीक होता है वो होता है थीटा। ठीक, फिर आता है विद्युत धारा। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। इसका विमीय प्रतीक कैपिटल ए होता है। ज्योति तीव्रता आता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है आपका कैंडिला और इसका विमीय जो प्रतीक होता है वो CD होता है। और पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल होता है और इसका विमीय सूत्र जो होता है वो आपका स्मॉल MOL होता है। ठीक, तो ये आप पहले यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम लोग कई सारी भौतिक राशियों को लिखेंगे और उनके विमीय सूत्र कैसे प्राप्त करते हैं, उनके विमीय सूत्र को आपको रटना नहीं है, कैसे आप उसको आसानी से बना सकते हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और एक अच्छा सा नोट तैयार कीजिए। अब आइए हम लोग समझ लेते हैं कि जो भौतिक राशियाँ दी गई होती है उसके हम लोग विमीय सूत्र प्राप्त कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पर हमने कुछ बेसिक से भौतिक राशियों को लिख दिया है, पहले इसको हम लोग समझते हैं, फिर आने वाली जितनी भी बड़ी बड़ी भौतिक राशियाँ उन सब पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहले हम लोग बेसिक सी चीज़ों को समझते हैं, क्योंकि बेस आपको मालूम रहेगा तो चाहे जितनी बड़ी भौतिक राशि दी रही होगी आप आसानी से उसका विमीय प्रतीक प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि पहला क्षेत्रफल। हम लोग जानते हैं कि जो क्षेत्रफल मतलब एरिया जो होता है वो आपका लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो हम लोग यहाँ पर इसका पहले क्या करते हैं, सूत्र लिखते हैं। हम लोग जानते हैं कि आपका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आपका लंबाई गुणे चौड़ाई। और हम लोग जानते हैं कि लंबाई एक प्रकार का क्या है, लंबाई एक प्रकार का क्या मूल राशि है। और चौड़ाई भी आप देखिए तो चौड़ाई में भी हम लोग क्या मापते हैं, लंबाई ही मापते हैं एक प्रकार से, वो भी क्या होता है मूल राशि है। तो यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई दोनों की दोनों है क्या, दोनों की दोनों मूल राशियां और जो कि क्या है लंबाई के ही रूप में है। तो हम लोग जानते हैं कि लंबाई का विमीय सूत्र क्या होता है, कैपिटल एल होता है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, कैपिटल एल, और फिर गुणे में क्या है चौड़ाई, फिर गुणे में आप क्या लिखेंगे चौड़ाई। चौड़ाई भी एक प्रकार की लंबाई ही होती है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा लंबाई। अब यल का यल में गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, इसका विमीय सूत्र आएगा वो आ जाएगा L⁻²। इसको हम L² नहीं बोलते, इसको हम लोग पावर में बोलते हैं। इसको क्या कहेंगे L⁻²। तो L⁻² जो हो आपका क्या हो गया, क्षेत्रफल का विमीय प्रतीक हो गया। और आपको ध्यान रखना कि हमेशा विमीय प्रतीक को बड़े वाले ब्रैकेट में ही रखना है। सेकंड आपका आयतन है। आयतन हम लोग जानते हैं ये होता है आपका लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब यहाँ पर देखो तो लंबाई है, चौड़ाई भी एक प्रकार की लंबाई ही मापते हैं, ऊंचाई में भी हम क्या करते हैं एक प्रकार की लंबाई को ही मापते हैं। यानी यहाँ पर देखें तो तीनों की तीनों कौन सी मूल राशि हैं, लंबाई की मूल राशि हैं। तो यहाँ पर इसका जो विमीय प्रतीक आएगा वो कैपिटल एल गुणे कैपिटल एल। तो यहाँ पर एल गुणे एल, तो यहाँ पर हो जाएगा L⁻³ तो L⁻³ जो है वो किसका मात्रक, किसका विमीय सूत्र होगा, ये आपका विमीय सूत्र हो जाएगा किसका, आयतन का। ठीक, इसके बाद आता है घनत्व। हम लोग जानते हैं कि घनत्व जो होता है, घनत्व बराबर होता है आपका द्रव्यमान बटा आयतन। आपको विमीय सूत्र अगर आपको निकालना है तो सबसे चीज आपको उसका सूत्र फार्मूला मालूम होना चाहिए। तो घनत्व बराबर होता है आपका द्रव्यमान बटा आयतन। अब यहाँ पर देखिए द्रव्यमान क्या है, मूल राशि है। और द्रव्यमान का विमीय सूत्र आप देखो तो ये क्या है, विमीय प्रतीक जो है इसका कैपिटल एम है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कैपिटल एम। फिर आपका आता आयतन। आयतन का विमीय प्रतीक अभी हमने आपको बताया, आयतन का विमीय प्रतीक क्या है, L⁻³ तो यहाँ पर हो जाएगा L⁻³
इसको हम क्या करते हैं, ऊपर ले चलते हैं। तो जब आप इसको ऊपर ले चलेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ब्रैकेट में m यहाँ पर m है और ये ऊपर चला जाएगा। तो आप देखो यल पे पावर में क्या है, प्लस में 3 है, ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा l के पावर में -3। गुणा कर लेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा m l के पावर -3 और ये हो जाएगा विमीय प्रतीक किसका, ml के पावर -3 जो होगा वो घनत्व का क्या हो जाएगा, विमीय प्रतीक हो जाएगा। ठीक, इसके बाद आता है आपका चाल। हम लोग जानते हैं चाल या बेग, बेग बराबर भी आपका होता है विस्थापन बटा समय और चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। हम दोनों चीजें एक साथ लिखते हैं, दूरी या विस्थापन, दूरी या विस्थापन, अरे यार विस्थापन पूरे बटे में समय। ठीक, अभी दूरी बटा समय आपका चाल हो जाएगा और विस्थापन बटा समय आपका क्या हो जाएगा, बेग हो जाएगा। अब आप देखो दूरी है क्या, दूरी एक प्रकार की लंबाई ही तो है, क्योंकि दूरी की परिभाषा होती है कि किसी वस्तु के द्वारा मापी गई संपूर्ण मार्ग की लंबाई को हम लोग क्या बोलते हैं, दूरी बोलते हैं। तो दूरी एक प्रकार की लंबाई और लंबाई का विमीय प्रतीक क्या है, कैपिटल यल है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा कैपिटल यल और पूरे बटे में क्या है, समय, और समय का आप देखिए विमीय प्रतीक क्या है, कैपिटल टी। तो यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल टी। इसको ऊपर ले चलेंगे तो ये आ जाएगा एल टी के पावर -1, क्योंकि इसके पावर में क्या +1 है, ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा -1। तो एल टी के पावर -1 किसका विमीय प्रतीक हो जाएगा, ये बेग और चाल दोनों का विमीय प्रतीक क्या होगा, एल टी के पावर -1। इसके बाद आता है त्वरण। हम लोग जानते हैं त्वरण जो होता है आपका बेग परिवर्तन बटा समय अंतराल, बेग परिवर्तन बटा समय अंतराल। ठीक, अब यहाँ पर बेग परिवर्तन का मतलब है कि बेग परिवर्तन का मतलब बेग कितना घट या बढ़ रहा है। तो कुल मिलाकर के उसमें हम लोग विमीय सूत्र किसका लिखेंगे, बेग का विमीय सूत्र लिखेंगे। और अभी हमने बेग का विमीय सूत्र क्या निकाला, एल टी के पावर -1। तो ये हो गया आपका एल टी के पावर -1 बटे में क्या है, समय अंतराल, और समय अंतराल क्या है, समय है, समय का अंतर तो समय ही होगा। तो समय का विमीय सूत्र क्या होता है, टी। तो यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल टी। इसको ऊपर ले चलेंगे तो हो जाएगा एल टी के पावर -2। ये विमीय प्रतीक होगा किसका, त्वरण का। ठीक, इसके बाद आता है बल। हम लोग जानते हैं कि बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक, अब बल बराबर अगर द्रव्यमान बटे त्वरण है, द्रव्यमान क्या होता है, तो द्रव्यमान का हम लोग जानते हैं विमीय प्रतीक क्या होता है, कैपिटल एम। तो यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल एम। इसके बाद क्या है त्वरण, त्वरण का विमीय सूत्र देखिए। तो त्वरण का विमीय सूत्र अभी हमने यहाँ पे निकाला, त्वरण का विमीय सूत्र क्या, एल टी के पावर -2। यहाँ तो हो जाएगा एल टी के पावर -2, गुणा कर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा एम एल टी के पावर -2। तो ये हो जाएगा इसका विमीय सूत्र किसका, त्वरण का हो जाएगा। ठीक, इसके बाद आता है आपका दाब। हम लोग जानते हैं कि दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल। अभी हमने आपको बल का विमीय प्रतीक, अब देखो आपको जब बेसिक चीजें मालूम होंगी तो धीरे धीरे आप बड़े बड़े जितने भी बड़े बड़े भौतिक राशियां होंगे सभी का निकाल लेंगे। तो यहाँ पर बल का, अब देखो बल का विमीय प्रतीक क्या है, तो बल का विमीय प्रतीक आपका यम यल टी के पावर -2। और क्षेत्रफल का हमने आपको निकाल के बताया कितना होता है, एल के पावर 2। तो यहाँ पर हो जाएगा एल के पावर 2, ये ऊपर चला जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा एम एल, यहाँ पर क्या है प्लस का 1 है, ये ऊपर चला जाएगा तो भाई वैसे लिखते हैं एम एल टी के पावर -2 और इनटू यहाँ पर हो जाएगा एल टी के पावर, और यहाँ पर क्या है केवल एल के पावर 2। तो यहाँ पर हो जाएगा एल के पावर -2, क्योंकि नीचे है प्लस में, ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से ये हो जाएगा आपका m, यहाँ पर देखो l के पावर 1 है, यहाँ पर -2 है, तो -2 -1 और अरे एक मिनट, यहाँ पर +1 -2 तो क्या होंगे, घट जाएंगे और घट कर आएगा -1। तो यहाँ पर हो जाएगा l के पावर -1 और t के पावर -2। तो जो आपका दाब का विमीय प्रतीक होगा वो हो जाएगा ml के पावर -1 t के पावर -2। ठीक, इसके बाद आता है कार्य। अब हम लोग कार्य बराबर हम लोग जानते हैं, यहाँ पर इसको नोट करते हैं। हम लोग जानते हैं कि कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। ठीक, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। अब बल का विमीय सूत्र देखिए, तो बल का अभी हमने आपको ज्ञात करके बताया कि बल का विमीय सूत्र क्या है, एम एल टी के पावर -2। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बल का विमीय सूत्र लिखेंगे तो हो जाएगा एम एल टी के पावर -2 गुणे विस्थापन। विस्थापन क्या है, विस्थापन एक प्रकार की लंबाई है, क्योंकि विस्थापन की परिभाषा हम लोग क्या पढ़ते हैं कि किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम लंबाई को या न्यूनतम दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। तो यहाँ पर ये इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, कैपिटल यल, गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा एम यल के पावर 1 यहाँ पर भी है और यल के पावर में 1 यहाँ पे है, तो यहाँ पर एल के पावर 2 और टी के पावर -2। तो ml2 टी के पावर -2 जो होगा वो किसका विमीय सूत्र होगा, वो आपका कार्य का हो जाएगा। ठीक, इसके बाद आता है शक्ति।
पावर जिसको बोलते हैं, सामर्थ्य भी कहते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि शक्ति बराबर होता है आपका कार्य बटा समय। शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बटा समय। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। तो कार्य का विमीय प्रतीक हमने अभी आपको बता दिया कि आपका आता है ml2 टी के पावर -2। ये कार्य का विमीय सूत्र हो गया। बटे समय, समय का विमीय सूत्र देखिए तो समय का हम लोग जानते हैं, समय का क्या होता है? कैपिटल टी। तो यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल टी, ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा ml2 टी के पावर -2 और टी ऊपर चला जाएगा तो टी के पावर -1 गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा ml2 टी के पावर यहाँ -1 -2। अब देखो -2 -1 दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि समान चिन्ह क्या होते हैं? जुड़ते हैं। तो ये हो जाएगा -3। तो यहाँ पर आ जाएगा टी के पावर -3। ये किसका हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा शक्ति का विमीय सूत्र। इसके बाद आता है गतिज ऊर्जा। हम लोग जानते हैं कि गतिज ऊर्जा बराबर होता है, हम लोग जानते हैं गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 mv², यानी द्रव्यमान गुणे वेग का स्क्वायर। m क्या है? द्रव्यमान है और v क्या है? वेग है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1/, हमें क्या लिखना है? केवल विमीय सूत्र लिखना है। तो हमें आंकिक मान का विमीय सूत्र नहीं लिखना होता, हमें भौतिक राशि का ही विमीय सूत्र लिखना होता है। तो यहाँ पर m क्या है? द्रव्यमान है और द्रव्यमान का विमीय प्रतीक क्या होता है? कैपिटल M होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल M गुणे v क्या है? वेग है और वेग का विमीय सूत्र हम लोग अभी यहाँ पर ज्ञात किए हैं। वेग का क्या होता है? lt के पावर -1। तो यहाँ पर हो जाएगा lt के पावर -1 और स्क्वायर है तो इसके पावर में 2 हो जाएगा। तो ये आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा m और स्क्वायर का क्या होता है? गुणा होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा l के पावर 2 और t के पावर में -2, क्योंकि घात का इसके पावर में 1 है, इसके पावर -1 गुणा हो जाएगा घात का। तो यहाँ पर l के पावर 2 और t के पावर -2 गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा m l2 t के पावर -2। तो ये विमीय सूत्र हो जाएगा किसका? ये विमीय सूत्र हो जाएगा आपका गतिज ऊर्जा का। तो यहाँ पर हमने आपको 10 बेसिक जो भौतिक राशियां उनका विमीय सूत्र कैसे ज्ञात करते हैं सारा हमने आपको लिख दिया। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी प्रकार से जितनी भी अन्य भौतिक राशियां हैं उसको आप बुक से देखिए और उनका विमीय प्रतीक लिखने का प्रयास कीजिए। और कुछ बेसिक भौतिक राशियों को जैसे आपका क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, चाल, वेग, त्वरण, बल, दाब, इन सब का आप याद कर लीजिए। जब आपको कुछ बेसिक चीज़ें याद रहेंगी तो आने वाली जितनी भी बड़ी बड़ी भौतिक राशियाँ होती हैं वो इन्हीं सभी छोटी छोटी भौतिक राशियों को मिला करके ही बनाई जाती हैं। आप व्युत्पन्न राशि पढ़ते हैं कि जो 2 या 2 से अधिक मूल राशि या अन्य व्युत्पन्न राशियों को जोड़ करके बनाई जाती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशि कहते हैं। तो इन्हीं सब भौतिक छोटी छोटी भौतिक राशियों से बड़ी बड़ी भौतिक राशियाँ बनती हैं। तो अगर आपको बेसिक भौतिक राशियों के विमीय प्रतीक मालूम होंगे तो आप चाहे जितनी बड़ी भौतिक राशि हो उसका विमीय सूत्र आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक की सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। और अगर आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में इसी चैप्टर के अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।